चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीताशमारोपितभागवां पाणो महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, कृष्ण बलदेव की, भोगीशल परिक्रमा की, बांके बिहारी लाल की, गौ माता की, गंगा गीता गायत्री गौ माता की, हिंदू सेवा मंडल की, बैरी गंगा की, जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की, उमापति महादेव की, सब हरिभक्तन की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, बोलो रे बेलिया हिमरत वाणी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं वाणी को पवित्र करने के लिए। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जसमति जिनकी मैया है, नंद जिनके बप्पा है, जसमति जिनकी मैया है, नंद जिनके बप्पा है, जसमति जिनकी मैया है, नंद जिनके बप्पा है, जसमति जिनकी मैया है, नंद जिनके बप्पा है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सदगुरु एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए हिंदू सेवा मंडल के हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, और नरपत सिंह जी, बंटी भाई, और इधर हमारे महेंद्र सिंह जी पवार साहब, मुकेश गौड़, विष्णु जी प्रजापत, और ऑपरेटर जो संगीत के बहुत ही हमारे माइक को दूर दूर तक आवाज पहुंचाते हैं, और ये पूरी हिंदू सेवा मंडल के भजनों की संगीत की टीम एवं सभी यथा योग्य सम्मान करते हुए और सभा में विराजमान
भक्तिमयी करुणामयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों ब्रह्मांड में होर हार तारों की तरह टिमटिमाते हुई बालक बालिकाएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भोगी शैल परिक्रमा के अंतर्गत हम सभी दर्शन कर रहे हैं और इस दर्शन का विशेष हमारे गोपाल जी महाराज जो समकक्ष विराजमान हैं, महाराज श्री ने आपको बता ही दिया था कि एक ऋषि की तपस्या के माध्यम से हिमालय जो स्वर्ग है जहां पांडवों ने भी जाकर अपना शरीर गला था, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन प्रसन्न और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जहां बद्रीनाथ विराजमान है, जहां केदारनाथ भगवान विराजमान है, जहां यमुनोत्री विराजमान है और जहां पर गंगोत्री भी विराजमान है। और वहां से उस हिमालय से उस संत महान की तपस्या से इस जोधपुर की धरा इस नगरी पर कृपा हुई, उस भोगीशैल पर्वत को यहाँ आना पड़ा। और अब उन भोगीशैल अपने मन में बड़ा कष्ट महसूस कर रहे थे कि देखो मुझे मेरा देवलोक छोड़ के आना पड़ा, देव नगरी छोड़ के आना पड़ा, उस हिमालय की कंदराओं को छोड़ के आना पड़ा और मुझे इस ऋषि के आदेश का पालन करना अनिवार्य था। इस बात को उन ऋषि के मन में बड़ा उद्वेग पैदा हुआ कि मेरे वजह से आज हिमालय भी कष्ट में है, क्योंकि संत कभी किसी को कष्ट नहीं देते। इसीलिए कहा गया सर्वर तरवर संत जन 14 वर्ष में ये चारों धारी परमार्थ के कारण दे। तो इसी बात को लेते हुए ऋषि जी ने गुरु महाराज के चरणों में निवेदन किया, प्रार्थना किया कि गुरु महाराज, मैंने सुना है कि इस दुनिया में जहां पर गुरु महाराज विराजमान होते हैं वहां पूरे भूमंडल के तीर्थ आके उपस्थित हो जाते हैं। तो गुरु महाराज आपके चरणों में तो 68 तीर्थ यहाँ होने चाहिए और वो 68 तीर्थों की कृपा तो गुरु के चरणों में ही होती है। तब गुरु महाराज के चरणों के अंदर 68 तीर्थ वहां पर प्रकट हुए और कहा ये भोगी शैल परिक्रमा है, ये 68 तीर्थ साल में नहीं 3 साल में एक बार उपस्थित होंगे। जब इदक मास आएगा, हर साल 12 महीना का होता है, 12 महीना होते हैं, परंतु एक वर्ष ऐसा आएगा जिसमें 13 महीने होंगे। जिस साल 13 महीने होंगे उस दिन इस भोगी शैल पर्वत पर 68 तीर्थ विराजमान होंगे। हिमालय से चलकर यहाँ सभी तीर्थ देवता 33 कोटि देवता पधार कर इस धरती को पवित्र करेंगे। गंगा जमुना यमुना कावेरी कृष्णा गोदावरी सभी नदियां भी यहाँ प्रवेश करेंगे। वो नदियां हमारे यहाँ बहरी गंगा के अंदर जो जमीन से इस पहाड़ से जो 24 ही घंटे 12 महीना अनविरल गंगा बहती है, वो गंगा हरिद्वार वाली ही गंगा यहाँ पर दर्शन देती है, जिनमें आप सभी ने आज स्नान किया है। ये मत सोचना कि हरिद्वार की गंगा या पुष्कर जी का तालाब से यहाँ कम महिमा है, नहीं। आज के दिन इस भोगी शैल परिक्रमा के अंतर्गत गंगा यमुना जमुना कावेरी सप्त नदियों से भी यहाँ कोई कम फल नहीं मिलने वाला है। यहाँ तो वही फल मिलेगा जो जमुना में जाके नहाते गोता लगाते, जो हरिद्वार गंगा में गोता लगाते, जो पुष्कर जी में नहाते, वो इस कुंड में आपको पुण्य मिलेगा। ये संतों का आशीर्वाद है, ऋषियों की तपस्या है, ये भोगी शैल की कृपा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप तो इस भोगी शैल परिक्रमा के अंदर तन से मन से पवित्र होकर और धन से भी पवित्र करने का मौका है। ऐसा हिंदू सेवा मंडल ये अनंत साल से सेवा कर रहा है
और इसकी सेवा बड़ी सराहनीय है। वो सेवा सभी तरह की तो करते ही है। जैसे अभी अभी कहा था कि ये भोगीशल परिक्रमा की व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था के परिक्रमा में जो हमारा झंडा भोगीशल ये हिंदू सेवा मंडल का आगे आगे चलता है, और जो उस झंडे के पीछे पीछे चलता है वही यात्री को भोगीशल परिक्रमा का फल मिलता है। अन्यथा इसके अंतर्गत अपने मनमुखी से जाते हैं उनको वो फल नहीं मिलता है जो इस झंडे के पीछे मिलता है। क्योंकि सनातन का झंडा जो होता है, उसी सनातन झंडे के नीचे जो नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, दंडवत करता है, उसी को फल मिलता है। जैसे कुंभ के अंदर धर्म की ध्वजा लगती है, जिस अखाड़े के अंदर उस धर्म की ध्वजा के नीचे जो जाकर दान पुण्य करता है, प्रणाम करता है, उन्हीं को फल प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह हिंदू सेवा मंडल का जो ये झंडा है, इसकी व्यवस्था का नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए आप इस झंडे के पीछे पीछे चलकर परिक्रमा पूरी करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है और सफल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारा नियम के बिना कोई फल नहीं मिलता है। साधना भी करो तो गुरु के आदेश से करो, गुरु कहे जैसे करो, गुरु करे वैसे मत करो। अगर कुछ करना ही है तो राम जी की तरह करो और कृष्ण जी जैसे कहे वैसे करो तो फल मिलता है। तो सज्जनों, ये हिंदू सेवा मंडल जो है ये 100 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं जो भोगीशल परिक्रमा लेकर चलता है। मैं परसों सुना था कि 111 वर्ष हो चुके हैं जो हिंदू सेवा मंडल हमेशा इस परिक्रमा की ध्वजा लेके चलता है। तो 111 साल से जो नियमों से बंधे हुए हैं, उनके साथ चलते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, वही इस भोगीशल परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त करके गुरु महाराज के 68 तीर्थों का लाभ लेता है। और इस हिंदू सेवा मंडल में आप जो सेवा देते हो, वो सेवा किसी परिवार में नहीं जाती है। ये सेवा जो इस दुनिया में किसी का परिवार नहीं है, आगे पीछे नहीं है, जिनका कहीं शरीर शांत हो जाता है, जिसके कोई संस्कार करने वाला नहीं होता है, जिसका कोई धनी धोरी नहीं होता है, वो हिंदू सेवा मंडल धनी धोरी और मालिक है। उनका पूरी सनातन संस्कृति के अनुसार, शमशान में विधि के अनुसार उनका संस्कार करता है और अन्य जगह जगह पर जो जो सेवाएं होती है वो सेवा सभी करता है। जैसे ये हिंदू सेवा मंडल ये 111 वर्षों से झंडा लेकर चलते हैं, तो ये जितने भी आप देखते हो इसमें भी खर्चा लगता है। ये टेंट जिसमें बैठे उसमें भी खर्चा लगता है, और जिस माइक से सुनते हो उसका भी लाइट खर्चा लगता है, और जो यहाँ पर कर्मचारी के रूप में कुछ लोगों को रखना पड़ता है उनका भी खर्चा लगता है। वो सभी खर्चा हमें और आपको ही वहन करना है। ये हिंदू सेवा मंडल हम और आप ही हिंदू सेवा मंडल है, अन्य कोई हिंदू सेवा मंडल नहीं है अलग से। हम ही हिंदू है। हमें ये गर्व है कि हमारा मंडल एक सनातन संस्कृति को मजबूत रखता है। इसके लिए हमें कमर बांध के कस के खड़ा रहना चाहिए, तन मन धन से बढ़कर आगे आना चाहिए। तन मन धन से हमारा धन पवित्र करने का मौका है। कबीर साहब ने कहा, धन चाहिए तो धर्म करो, मुक्ति नाम से होए। आपको धन चाहिए तो धन पवित्र करने का एक शुभ मौका है, इससे अधिक कोई मौका नहीं मिलता है। 68 तीर्थों में जाकर जो नहाते हो वही फल यहाँ मिल रहा है और वही धन पवित्र यहाँ हो रहा है। और इसके साथ में हमारे गायों की रक्षा के लिए भी हिंदू सेवा मंडल काम करता है। हमेशा बढ़ चढ़ कर की जो गाय लवारिश घूमती है, इधर उधर गलियों में कचरा कूड़ा खाती है, पनी प्लास्टिक खाती है, उनकी भी सेवा करते हैं। कोई भी जिसका धनी नहीं है वो हिंदू सेवा मंडल उसका धनी है। तो इसीलिए सज्जनों, जहाँ भी दिखे गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। मैं भी एक ग्वाला हूँ।
हाँ, मैं एक ग्वाला हूँ। या तो भगवान कृष्ण थे ग्वाले जो गाय चराया करते थे, और दूसरा मैं भी गायें ही चराता हूँ और गायों का तन मन धन से सेवा करता हूँ। ये जीवन जो देख रहे हैं कि गौ माता का दिया हुआ है, एक दिन ये शरीर समाप्त हो गया था। गोपाल जी महाराज से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे को मलेरिया टाइफाइड हो गया, दिमाग में चढ़ गया, और वो रात और दिन बैठने नहीं देता, लेटने नहीं देता, चलने नहीं देता, बोलने नहीं देता। ऐसी कंडीशन हो गई कि आज शरीर मेरा शांत हो जाएगा। तो मैं गौशाला के अंदर चला गया, एक चटाई लेके मैंने चटाई डाल के, गौ माता थी उनको मैंने खोल दिया, खोल के प्रार्थना किया, हे गौ माता, ये शरीर आज ऐसा लगता है कि शांत हो जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा। मैंने आपको बंधन में बांधा था, इसलिए मैं आपको मुक्त कर रहा हूँ। अगर ये शरीर रहेगा तो मैं सेवा अवश्य करूंगा आपकी, नहीं तो फिर मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हैं। ऐसा करके मैं चटाई डाल के वहीं गौशाला में लेट गया, हाथ पैर फैला दिए, और गौ माताएं घूमती रही। घूमते घूमते एक गौ माता ने आया, हथेलियां चाटनी शुरू की ऐसे फैली हुई को। 5 मिनट बाद में दूसरी गौ माता आई, मेरे पैर के तलवे चाटने शुरू किए, और ऐसे चाटते चाटते मेरे को 15-20 दिन हो गए थे। मेरे को तो निद्रा आ गई या बेहोश हो गया ये मुझे पता नहीं है, परंतु सुबह 4-4:15 बजे जो ही मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने आप को देखता हूँ मैं कहाँ हूँ। जो देखा तो सामने गौ माता जुगाली कर रही है, और जो पीछे देखा तो एक पीछे भी बैठी गौ माता जुगाली कर रही है, और मैं अपने आप को एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस किया। मेरे को ऐसा लगा कि मैं बीमार था ही नहीं। बस मैं जो ही खड़ा होकर गौ माता को प्रणाम करके वापसी उसके स्थान पर बांधकर मैं ऊपर अपने नित्य कर्म करने के लिए कमरे में आया। उसके बाद में मैंने, हमारे एक गो भक्त थे जो इस कोरोना काल में जिनका शरीर पूरा हो गया, जो हमारे राधा कृष्ण जी के भी अनन्य वो प्रेमी थे, मांगीलाल जी गांधी जी, जिनको हम बहुत श्रद्धा से भाव से याद करते हैं। अगर आज होते तो वो भी यहाँ हिंदू सेवा मंडल के हमारे साथ होते, जिन्होंने बहुत बहुत गौ सेवा की है। उनको मैंने निवेदन किया कि महाराज अब मेरा जीवन जो है, अब मैं पहले कथाएं प्रवचन बहुत करता था, परंतु आज के बाद गौ माता का जीवन है, मुझे क्या करना चाहिए। तो महाराज मांगीलाल जी गांधी जी ने और मधुसूदन जी भाषा लक्ष्मी टीमर वाले, उन्होंने बोला कि महाराज आपको तो अब गाय के लिए ही जीना चाहिए, अन्य किसी के लिए नहीं जीना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक, बिल्कुल, कैसे सेवा की जाए। अब मेरे पास न तो धन है, न भक्त है, न कोई इतना पैसा रुपया है, हम तो महात्मा है, फकड़ है। कोई जिमावे तो जिम ले, पहनावे तो पहन ले, रखे तो रह जाए किसी झोंपड़ी में, नहीं तो रोड पे कहीं जंगल में भी रह जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि आपको गौ सेवा करनी चाहिए। अब गौ सेवा के लिए हम चिंतन कर ही रहे थे, उतने में हमारे पास भगवान ने 20 दिन बाद में कृपा किया कि पाल के अंदर एक महात्मा जी ने गौशाला कोई सेवा की थी, शुरू की, परंतु वो सेवा उनसे चली नहीं। तो वो चल के हमारे पास आए कि महाराज जी एक गौशाला है और उसकी सेवा आपको संभालनी है। तो मैंने कहा भाई धन तो है नहीं, धन बिना सेवा होने वाली नहीं है। तो बोले नहीं, एक बार चलो देखिए। तो मैं देखने गया तो 100, 150, 200 मेले में बचे हुए बछड़े जो होते हैं वो सारे के सारे उसमें थे। तब मैंने कहा महाराज इनको आज ही कम से कम 15-20 हजार रुपये तो चाहिए पर डे। अब हमारे पास तो कोई है नहीं व्यवस्था, मैं नहीं कर सकता, मैंने मना कर दिया। ऐसे 2-3 बार ले गए। चौथी बार में जो श्री राम हॉस्पिटल वाले और पूर्व प्रधान पाल वाले और मांगीलाल जी गांधी, इन सब ने कहा, नैन जी भूतड़ा जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में सेवा देते हैं, उन सब ने कहा लो ये पैसे पकड़ो और चारा मंगाओ, आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ये पैसे अपने पास रखिए, आप लोग ही अगर कह रहे हैं तो मैं साथ में खड़ा रहूंगा और मैं आज से सेवा के साथ जुड़ूंगा। उस दिन से मैंने महेंद्र शाह जैसे और नरपत सिंह जी जैसों को फोन किया, भाई ये सेवा अपने को लोग दे रहे हैं, क्या करना चाहिए। उन्होंने मेरे को कहा महाराज जी हम आपके कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हैं और आप सेवा शुरू करिए, हम चारा भेज रहे हैं। तो सज्जनों,
उस दिन से चारा शुरू हुआ, आज दिन तक कोई कमी नहीं। आज हमारी संस्था के पास 500 से 600 गोवंश है और उनमें जो अंधा, लूला, लंगड़ा, 3 पैर वाले और घर से निकाले हुए जो दूध पीकर छोड़ देते, बूढ़ी हो जाती है या हौसल खराब हो जाते हैं या अपने आप दूध पीने लग जाती है, ऐसी गौ माता की सेवा मैं करता हूँ। मैं दूध वाली अच्छी गायों की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं अंधी गायों की सेवा करता हूँ। अंधी गाय आज भी हमारे पास 25 से 50 गाय है और 3 पैर वाली भी है, 2 पैर वाली भी है और जो अपने आप दूध पीता है, ऐसी 500-600 गाय हमारे पास है। आप सबके बल से वो सेवा होती है सज्जनों, तो इसीलिए गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। ये आप जो गंगा में स्नान करते हो, गंगा के अंदर जो कुंड में नहाकर बाहर निकलते हो, बाहर निकलकर गंगा से स्नान करने के बाद में अगर दो दान नहीं करता, धर्म नहीं करता, पुण्य नहीं करता, उसको गंगा स्नान का फल पूरा नहीं मिलता है। इसीलिए आप गंगा में नहाकर या हिंदू सेवा मंडल के मंच पर आकर इस पेटी के अंदर दान अवश्य दीजिए। इसी से सब जगह की सेवा होती है। इसीलिए आपका धन शुभ जगह पर लगेगा, पवित्र जगह पे लगेगा और आपका धन भी पवित्र हो जाएगा। इसीलिए हिंदू सेवा मंडल का ये पेटी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसको अवश्य आपकी श्रद्धा से भरनी चाहिए। इसके ऊपर जोर नहीं है कि आपको 1000 रुपया ही देना है। आप 1 रुपया दीजिए, 2 रुपये दीजिए, 5 रुपये दीजिए, 10 दीजिए, 50 दीजिए, 100 दीजिए, 500 दीजिए, जैसी श्रद्धा के अनुसार, परंतु गंगा नहाने के बाद में अवश्य दान देना चाहिए, तभी आपके 68 तीर्थों का फल प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए आपको यही पुण्य की तीर्थों का फल है। मेरे साथ ये जीवराज जी रानीवाड़ा वाले बैठे हैं, ये आज पुष्कर जाने वाले थे। कल मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि महाराज हम कल सुबह पुष्कर जी जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप पुष्कर जी क्यों जा रहे हैं? बोले कल पूर्णिमा है, इदक मास है, इसीलिए हम पुष्कर जी नहाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आप पुष्कर जी नहीं जाओगे, कल मैं तुम्हें गंगा जी यहीं नहला के लाऊंगा। यही बैरी गंगा में जो 68 तीर्थों का फल मिलता है जहां पर, वहां नहला के लाऊंगा। तो ये जो जुगल जोड़ी है, ये पति पत्नी पुष्कर जाने वाले थे, परंतु श्रद्धा के साथ यहाँ आए हैं और ये गंगा जी नहाए हैं और यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे आप भी बाहर जाने के बजाय हमारे 68 तीर्थ यहाँ जोधपुर में ही है। ये जोधपुर की महिमा, ये राजस्थान की गरिमा, ये राजस्थान में जोधपुर की विशेष गरिमा है, जिसमें हमारा 68 तीर्थ इस जोधपुर में ही है। यहाँ बहुत ही चारों तरफ भगवान ही भगवान है कि बैरी गंगा, फिर नीमा नीमड़ी और फिर हमारे घनश्याम जी का मंदिर, फिर गजान जी महाराज और चौपासनी में हमारे श्याम मनोहर भगवान का मंदिर, उधर कदमगंडी और उधर मंडलनाथ, वेदनाथ, ये हमारे यहाँ पहाड़ों के चारों तरफ देवता विराजमान। पांव पांव पर यह तीर्थ है। और भद्रेश्वर महादेव में भी, वहाँ राम जी जहाँ भद्र हुए थे वो भी भद्रेश्वर महादेव भी है। तो यहाँ बहुत बहुत तपस्वी हुए हैं। इसीलिए ये तीर्थों का फल आप सबको यही मिलेगा। बढ़ चढ़ कर आप दान दे, सेवा करें, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप जो सेवा देना चाहते हो फटाफट सेवा दीजिए और एक भगवान के कीर्तन के साथ वाणी समाप्त करते हैं। ओंकार मंगलम गो मात मंगलम, ये कीर्तन बोलूं जब तक दान फुल आ रहा था। ये गायकार हिंदू सेवा मंडल की सेवा के लिए सभी लोग, तभी मैं जानूंगा एक महात्मा की बात का सम्मान रखा है आपने। ये जो मैंने बताया उसके आप दिल में बैठाकर, हृदय से बैठाकर मनन करें और आप महात्मा की वाणी का कभी निष्फल नहीं जाएगा कहा हुआ। आइए। ओंकार मंगलम गो मात मंगलम, ओंकार ओम
मात मंगलम ओंकार मंगलम गौमात मंगलम गौ मात मंगलम ओंकार मंगलम गौमात मंगलम ओंकार 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 गौ मात मंगलम गौ मात मंगलम गौ मात